हेलो एवरीबॉडी, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एनर्जी सोर्सेज। तो हम ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज का पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन पार्ट को डील कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स जो पेपर है AES मीन्स हमारा जो भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी अर्थ में है जिसका हम यूज़ करते हैं और उससे यूज़ करके हम पावर जनरेट करते हैं और अपना जो भी डिज़ायर्ड वर्क करते हैं उसका हम ऑल्टरनेटिव निकालें, मीन्स उसका दूसरा कोई भी ऑप्शन। क्योंकि हम आज का ज़माना में फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, मीन जो भी फ्यूल्स एनर्जी सोर्सेज है फ्रॉम अर्थ क्रस्ट जो हमें अर्थ के अंदर से मिलता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ सोर्सेज है और हमारा जो यूज़ है उसका रेट बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इस हिसाब से हमें यदि उसका ऑल्टरनेटिव ना यूज़ निकालें तो वो कुछ सालों के बाद वो ख़त्म हो जाएगा और हमें फ्यूचर जो हमारा है वो डार्क होगा। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, उसका ऑल्टरनेटिव निकालना है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं एनर्जी सोर्स। ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ बिगेन एंड सर्वाइव मिलियंस ऑफ ईयर्स बिकॉज ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कैन बी व्यूड एज रिन्यूएबल सोर्सेज with sun's energy as energy component and ocean as water reservoir material component। सन एनर्जी है वो एनर्जी कंपोनेंट है और जो वाटर है वो मटेरियल कंपोनेंट है। मीन्स सन से हमको हीट एनर्जी मिल रहा है और वाटर है जो हमारा मटेरियल्स है जिसे हम उसको यूज़ कर रहे हैं पीने के लिए, कुछ भी चीज़ यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो सन्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन सपोर्ट सर्कलिंग ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ओके, जैसे पानी है वो एवेपोरेट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, देन ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है। ओके, देयर फॉर मेकिंग लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल। इसी वजह से जो लाइफ है हमारा अर्थ में वो पॉसिबल है। ओके, वेयर देर इज़ नो वाटर देर इज़ नो क्वालिटी लाइफ, लाइक फॉर इंस्टेंस इन डेजर्ट। ओके, अर्थ क्लाइमेट चेंजेस हैव रीच्ड द लेवल ऑफ climatic crisis. Solution to get out the crisis is very simple: return to less harmful energy sources। कुछ भी हमारा जो हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है जो फॉसिल्स यूज़ करने की वजह से उसको हमको उसका खपत भी कम करना है ताकि जो भी हार्मफुल गैसेस जो भी है वो हमारे क्लाइमेट को ख़राब कर रहा है और हमें फ्यूचर सर्वाइवल में प्रॉब्लम होगा। ओके, देखिए कुछ एक यहाँ पे एक डाटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज नॉलेज पर्पस। यदि हम ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स पर रहे रिलेटेड टू एनर्जी पर है तो हमें जानकारी होना चाहिए। ओके, लीटर ऑफ गैसोलीन फ्यूल पे जो एनर्जी कंटेंट है 34 मेगाजूल और 32.200 BTU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। ठीक है, फुल फॉर्म। लीटर ऑफ डीजल फ्यूल 38.7 मेगाजूल, 1 किलोग्राम ऑफ चॉकलेट में 23 मेगाजूल, 1 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल अराउंड 159 लीटर में 6123 मेगाजूल है। लिथियम आयन बैटरी में इतना है 740 टू 720 किलोजूल पर केजी। किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 36 मेगाजूल। नेचुरल गैस 38.3 मेगाजूल। किलो कैलोरीज 4184 जूल। मैट्रिक टन ऑफ कोल 29 जूल। ओके, टन ऑफ यूरेनस 235 74 इंटू 10⁶ जूल जो हमारा यूरेनियम एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं। ओके, एक इम्पॉर्टेंट डाटा देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एनर्जी कंजप्शन जो हमारा एनर्जी कंजप्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग पे वर्ल्ड रिपोर्ट बनाता है। 1850 एंड 2000 को कंपेयर करते हुए देखा जा रहा है कि वो जो एनर्जी का है वो कंजप्शन रेट बढ़ रहा है। ठीक है, एनर्जी कंजप्शन इज़ इंक्रीजिंग मच फास्टर देन पॉपुलेशन। जितना रेट से हमारा पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा उस हिसाब से एनर्जी कंजप्शन रेट बढ़ रहा है। वो हमारा एक प्रेजेंट एग्जांपल भी है। हमारा जो व्हीकल्स का यूज़ है, हमारा इंडस्ट्रियल यूज़ है, किसी भी चीज़ का यूज़ यदि हो रहा है उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमें फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से ही मिलता है आफ्टर द कम्बसन प्रोसेस। ठीक है, वो बढ़ रहा है। दिस पिक्चर शोज द वर्ल्ड एनर्जी कंजप्शन फ्रॉम द ईयर 1850 टू 2000। वी कैन सी दैट एनर्जी कंजप्शन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी इज was double। ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी वो डबल हो चुका है, मीन्स बहुत ही रेट बढ़ रहा है। तो इसी हिसाब से हमें उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं निकालेंगे तो हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा। क्लियर है? एंड second half of the 20th century world came to a considerable high energy consumption of energy is
10 टाइम बिगर देन इट वाज इन बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। क्लियर है? तो इस हिसाब से हम एक सीनरियो जो वर्ल्ड कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि यूजेस, हमारा नीड्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उस हिसाब यदि नीड्स ज़्यादा है किसी भी चीज़ को पावर के लिए, तो उसका एनर्जी जनरेट करना पड़ेगा, और हमारा सोर्सेस है ओनली फॉसिल फ्यूल्स। तो हमें ये देखते हुए हम उसका ऑल्टरनेटिव नहीं यूज़ करेंगे, ऑल्टरनेटिव नहीं निकालेंगे, उसका हम रिसर्च नहीं करेंगे, तो फ्यूचर प्रॉब्लम्स होगा, फिर कुछ जो भी रेट से हमारा लाइफ चल रहा है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, अब है कुछ एनर्जी सोर्सेज का। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल में हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। एक बार यूज़ करने के बाद वो ख़त्म। जैसे हमारे व्हीकल्स है, हम पेट्रोल दिए, जल गया, इंजन में पावर मिला, हम इधर से उधर चल गए, ट्रांसपोर्टेशन में उसका पावर यूज़ करके ट्रांसपोर्ट किए, फिर वो पेट्रोल हम वापस नहीं ला सकते। उसी तरह वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, जैसे कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, एंड न्यूक्लियर एनर्जी है। ठीक है, कोल, oil and natural gas are also called fossil fuels. Two main problem of non-renewable energy are limited quantity and environmental pollution. देखिए, limited quantity भी है और environmental pollution भी है। ओके, इस हिसाब से हमें उसका यूज़ भी कम करना है, जहाँ ज़रूरत नहीं है उसका एक्सेस यूज़ भी कम करना है, और इन्वायरमेंट को भी बचाना, ताकि हमारा सर्वाइवल पे प्रॉब्लम ना हो। मीन्स हम अब ऐसा काम ना करें हमारा आने वाला जनरेशन पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़े। ओके, combustion of fossil fuels emits large quantity of CO2, which is a greenhouse gases. Greenhouse gases means CO2 एक greenhouse gases है, मीन्स इसके वजह से आज इससे टेम्परेचर का इंक्रीज़ होता है। जैसे आज हमारा पहले का 20 ईयर्स बिफोर हम देखते हैं, तो आज का समर टाइम पे टेम्परेचर 48-47 डिग्री पहुंच जाता है। ओके, बट पहले का तुलना में इतना नहीं पहुंचा था। क्यों? क्योंकि हमारा नेचुरल जो लाइफ है उसमें हमारा रिसोर्सेज का यूसेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, हायर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी यूज़ होने के लिए पावर चाहिए, एनर्जी का कंजप्शन भी हो रहा है, इसलिए CO2 किसी भी चीज़ को बंद करते हैं तो CO2 जनरेट होता है एंड रिलीज़ होता है, और वो एक ग्रीन हाउस गैसेस है जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में इन्हांसमेंट करता है। ओके, दिस इज़ द प्रोबेबली द मेन्स रीजन ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, जो मैंने बताया है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट आर नॉट डेंजरस, वो डेंजरस नहीं है, बट सब्सटेंसेस क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन रिमेन रेडियो एक्टिव फॉर ईयर एंड शुड बी स्टोर इन ए स्पेशल चैम्बर। न्यूक्लियर एनर्जी जैसे यूरेनियम, उसका जो बोम्बार्डमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, एनर्जी रिलीज़ होता है, और उस एनर्जी से हम सिमिलर वर्क कर सकते हैं, मगर उससे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जनरेट होता है वो बहुत लाइफ तक, बहुत सालों तक वो एक्टिव रहता है, और जिसे हमें एक स्पेशल प्रोसेस करके, एक स्पेशल चैम्बर करके हम उसे स्टोर करना ना, ताकि वो भी कोई भी इफेक्ट ना प्रोड्यूस कर सके। ओके, तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी डू नॉट सफ़र ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम। जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो इस तरह का प्रॉब्लम देता नहीं है। जैसे देखिए, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या है। रिन्यूएबल सोर्सेज मीन्स जिसका हम रीयूज़ कर सकते हैं, जिसको हम यूज़ करके फिर से वंस यूज़ नॉट डिस्टार्ट, ये उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे हम पानी को हम यूज़ किए, जैसे हम बात किए, नहाने के लिए हम पानी को यूज़ किए, फिर उसको हम फिल्टराइज करके हम उसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली विंड एनर्जी, हवा से, विंड एनर्जी से हम अपना विंड टरबाइन के द्वारा हम अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मगर वो जो सोर्सेस है वो खपत नहीं होगा। सन्स एनर्जी मीन्स हीट एनर्जी, रेडिएशन फ्रॉम द सन, वो भी अनलिमिटेड नहीं है, मीन्स एमंडम है, हम उसको रीयूज़ बार बार कर सकते हैं, जो खपत नहीं होगा। बायो एनर्जी का कॉन्सेप्ट पार्शियली रिन्यूएबल है और पार्शियली नॉन रिन्यूएबल है। जैसे कोई भी हम बायोगैस है, जैसे बायोमास एनर्जी जैसे एग्जांपल है मैं ले रहा हूँ, जैसे गोबर, काव डंग, ये है, इसका हम एक प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद बायोगैस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो एक्सक्रीटिव पार्ट है उसको हम एक बार यूज़ करके फिर फर्दर वो और उसका रीयूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, वाटर एनर्जी से पानी, जैसे हम हाइड्रो पावर प्लांट यूज़ कर रहे हैं, पानी को हम कहीं भी, पानी यदि हाई स्टोर्ड एरिया में स्टोर्ड है, उसको हम ड्यू टू उसका स्टोरिंग कैपेसिटी है इन हाई हाइट, तो हम उसका वो पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, और हम रेस्पेक्टिव
इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। दिस आर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो कुछ पॉइंट्स देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज डू नॉट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, जो पॉल्यूशन इन्वायरमेंट इससे फ्री है, इन द सेम एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी डू, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी करता है। जैसे किसी भी चीज़ को बंद करते हैं तो CO रिलीज होता है, ठीक है। बट दे आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली क्लीन, पूरी क्लीन नहीं है। कौन? हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। जैसे कोई भी हम बोले ना, जैसे कि हम काउ डंग यूज़ कर रहे हैं, उसका जो एक्सक्रीटिव पार्ट है उसका बाद में यदि यूज़ करने के बाद जो उसका स्लरी है उसको हमको फेंकना ही हो, जैसे ये हमारा फर्दर यूज़ हो जाता है एग्रीकल्चर पार्ट में। बट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे जिसका जो एक्सक्रीटिव पार्ट है वो यूज़ नहीं हो पाता है, तो उससे भी कुछ ना कुछ पॉल्यूशन होता है। देखते हैं आगे लाइन में, दिस प्राइमरी इफेक्ट द एनर्जी गेन फ्रॉम बायोमास विच हैज़ द सेम इफेक्ट एज फॉसिल फ्यूल। मैंने जो बोला दैट इज CO2 इमिशन व्हेन combustion, but carbon circle is at least close to in that case। CO2 तो उसमें भी निकलेगा बट comparatively कम है, ओके। बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, वाटर एनर्जी एक्सक्लूडेड आर द प्राइस एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन, ओके। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैव ह्यूज पोटेंशियल, but at this moment our country technology development does not allow to use really strictly upon them। जैसे हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उसका पोटेंशियल तो ज़्यादा है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, उसके वो एक मैं एग्जांपल का तौर पे डील कर सकता हूँ। हमें सिमिलरली हम हाइड्रो पावर यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रिमेंडस अमाउंट में जनरेट कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करने के लिए हाइड्रो पावर के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा वन टाइम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट यदि ना हो तो हम हाई पोटेंशियल एनर्जी वाटर का नहीं मिलेगा, और तक ना ही हम टरबाइन को घुमा पाएंगे और सफिशिएंट एनर्जी मिलेगा। उस सिमिलर सिमिलर एनर्जी जनरेट करने के लिए हमें थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट स्मॉल सेटअप पे ही स्मॉल इन्वेस्टमेंट में हो जाता है। तो दिस आर द लिमिटेशंस एंड एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सो फ्रेंड, मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट BS। थैंक यू।